अगर मैं आपसे कहूं कि कुंडली से तय हुआ था 15 अगस्त के दिन आजादी का उत्सव मनाने का शुभ मुहूर्त, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, दैनिक आईक्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे आजादी के शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, पर यह बात बिल्कुल सच है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का मुहूर्त कुंडली के अनुसार तय हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से पंडित थे जिन्होंने भारत की आजादी के बाद की उज्जवल विकास की भविष्यवाणी की थी, और क्या उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई या नहीं। बात 1946 के अंतिम पड़ाव की, जब देश आजाद होने वाला है। यह तय हो चुका था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुने जाएंगे। अगस्त 1947 में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी ब्रिटेन लौट रहे थे। एक तरफ आजादी की खुशी थी, तो दूसरी ओर देश बंटवारे की आग में जल रहा था। भारत के दो टुकड़े हो रहे थे। उन दिनों उज्जैन में एक क्रांतिकारी लेखक और ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने विश्वास पात्र गोस्वामी गणेश दत्त महाराज के जरिए पंडित सूर्य नारायण व्यास को दिल्ली बुलवाया और पंडित जी के सामने एक सवाल रखा गया कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से किस दिन भारत को अब पहला और ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। परंतु भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों से हमें सिर्फ 2 तारीखें मिली थी, 14 और 15 अगस्त, जिनमें से जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान के गठन के लिए और भारत की आजादी के लिए एक दिन चुना जाना था। पंडित व्यास ने आजाद भारत के लिए पंचांग से मुहूर्त देखे। रिसर्च के अनुसार पंडित व्यास के बेटे और दूरदर्शन के पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजशेखर व्यास के एक बातचीत के दौरान बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुहूर्त जैसी बातों को नहीं मानते थे और उन्हें इन सब बातों में कोई विश्वास ही नहीं था। इसलिए उन्होंने बिना किसी मुहूर्त के सुविधा अनुसार 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान के लिए चुना, जबकि पंडित व्यास ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि 14 अगस्त के दिन ग्रह स्थितियां ठीक नहीं है। अगर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो हो सकता है कि वो हमेशा अस्थिर रहे, क्योंकि उस दिन कुंडली में लग्न, जिसको कुंडली का पहला स्थान माना जाता है, वह अस्थिर था। लेकिन जिन्ना नहीं माने। पंडित सूर्य नारायण व्यास की सलाह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की आधी रात 12 बजे का समय भारत की आजादी के लिए तय किया। कारण था उस दिन भारत की कुंडली में स्थिर वृषभ राशि का लग्न होना। यह लग्न स्थिर माना जाता है। पंडित व्यास का कहना था कि स्थिर लग्न में देश आजाद हुआ तो आजादी और लोकतंत्र दोनों भारत में बने रहेंगे। पंडित व्यास ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि अगर हम आधी रात को आजादी का समय ले रहे हैं तो इसी समय से ध्वजारोहण किया जाए। स्वतंत्रता के औपचारिक कार्यक्रम भले ही सुबह किए जाएं, लेकिन पहला ध्वजारोहण आधी रात में ही होगा। पंडित नेहरू ने उनकी बात मानी और आधी रात में लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की परंपरा सुबह की है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। इतिहास के पन्नों में इसे कहीं पर भी दर्ज नहीं किया गया। हालांकि ये सलाह भी पंडित व्यास ने ही दी थी। साथ ही पंडित सूर्य नारायण व्यास ने सलाह दी कि 15 अगस्त की रात को संसद भवन का शुद्धिकरण किया जाए। तुरंत ही संसद भवन को धुलवाया गया और उसका शुद्धिकरण करवाया गया। आश्चर्य कर देने वाली बात यह है कि 1930 में ही पंडित सूर्य नारायण व्यास ने भविष्यवाणी की थी कि 1947 में भारत आजाद होगा। उज्जैन के यह पंडित सूर्य नारायण व्यास आजादी की लड़ाई में हमेशा से ही सक्रिय भूमिका में रहे। वे जाने माने ज्योतिषी तो थे ही, साथ ही साथ अपनी इस विद्या पर लेख भी लिखा करते थे। 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पंडित सूर्य नारायण व्यास को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनेंगे, यह भविष्यवाणी भी पंडित व्यास ने ही की थी। 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जब खत्म हो रहा था
तब दूसरा राष्ट्रपति चुना जाना था। उसी समय पंडित व्यास ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले ही बता दिया था कि फिलहाल आपकी कुंडली संकेत कर रही है कि आप ही देश के अगले राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ये बात भी सही साबित हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से राष्ट्रपति चुने गए। भारत की आजादी के मुहूर्त की बात एक बार टाइम मैगजीन में भी छपी थी। बात 1980 की है, जब अमेरिका में यह बात उठी कि बड़े राजनेता अपने कामों के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। तब सर वुड ब्राइट ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हु डज नॉट कंसल्ट द स्टार्स। इस किताब का जिक्र टाइम मैगजीन में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के किस्से का जिक्र किया था और ये लिखा था कि भारत की आजादी का दिन तय करने में उज्जैन शहर के किसी पंडित का भी योगदान है। उन्होंने सितारे देखकर दिन तय किया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें दैनिक IQ को। थैंक यू।